करार वाकई सजा दिलवाएंगे तमाम मुलजमान को। ये बहुत बड़ा लेसन है कि दुनिया अंधेर नगरी नहीं है। आप किसी को आज एक नजायज थप्पड़ मारेंगे 3 साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं से लग जाएगा। तो जो मुलजम हैं उनको सजा मिलनी। आप इन पे कितना बिलीव करते हैं कि क्या ये जो तफ्तीश है ये मेरिट पे हुई है? कॉल डाटा होता है मोबाइल का, व्हाट्सएप का, ये आजकल एक्सेसिबल है। इवन कोई टैक्स भी करता है उसका भी पता चलता है। उन्होंने बाकायदा तौर पे रिटर्न उनको दिखाए जाए सब कि सर ये इनकी लोकेशन साथ साथ ट्रेस हो रही है। तफसीली फैसला है वो अभी आने वाला है। तफसीली फैसला अभी डिक्टेट नहीं हुआ जो रिसेंटली पता किया गया है। लेकिन जो आर्गूमेंट हुए हैं डेफिनेट बात है, जैसे उन्होंने आर्गूमेंट की रोशनी में जमानत को खारिज किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मैं इस वक्त इंसाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं। और बड़ा मशहूर केस था, मारूफ नामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप का केस में अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। और जो मरकज़ी मुलजमा थी आमना अरूज, आज उसकी बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो समाअत हुई है। आज उस दरख्वास्त ज़मानत जो है अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो उसको खारिज कर दिया है। खलीलुर रहमान कमर के वकील चौधरी मुदस्सर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा किन ग्राउंड पे जो है मुलजमा की जो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज हुई है? देखिए जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी आने वाला है। तफसीली फ़ैसला अभी डिक्टेट नहीं हुआ जो रिसेंटली पता किया गया है। लेकिन जो आर्गूमेंट हुए हैं डेफिनेट बात है, जैसे उन्होंने आर्गूमेंट की जो रोशनी में इसको ज़मानत को खारिज किया गया है। हमारी जो तरफ से मतलब हमारी तरफ से आर्गूमेंट किए गए थे, हमारे साथ जो साबका सेशन है शुएब रूमी साहब थे, जैन अली क़ुरैशी साहब थे, मैं था। तो डिटेल आर्गूमेंट ये किए गए थे कि ये मरकज़ी मुलज़मा है, यही अगर इनकी ज़मानत हो जाएगी तो बाकी सारे केस के मतलब कि उसके अंदर से जान निकल जाएगी। ये मरकज़ी मुलज़मा है, इसका केस कमज़ोर हो जाएगा। केस कमज़ोर, इसका कॉल डाटा भी जो जज साहब को दिखाया गया, इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी जज साहब को दिखाई गई, तमाम चीज़ें दिखाई गई। और एक लेंथ आर्गूमेंट के बाद जज साहब ने मेरिट के पर फैसले को मद्देनजर रखते हुए उसकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया। अच्छा ये बताएं कि अदालत में दौरान दलाइल जो है ये कहा गया कि अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि ये जो मुलज़मा है इसका किरदार कहाँ कहाँ पे वाज़िया हुआ है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि मुलज़मा का CDR और मुलज़मा की जो लोकेशन है वो भी ननकाना साहब की आई है। और ये तमाम तर जो शवाहिद हैं, आप इन पे कितना बिलीव करते हैं कि क्या ये जो तफ्तीश है ये मेरिट पे हुई है या खलीलुर रहमान कमर साहब का, बेशक आप उनके वकील हैं, या उनका असर व सलूक था? ना बिल्कुल नहीं। देखिए उधर ननकाने की आई नहीं, जो होती है ना, ये जो आप कहते हैं कॉल डाटा होता है मोबाइल का, व्हाट्सएप का, ये आजकल एक्सेसिबल है। आजकल ये वो दौर नहीं रह गया कि नहीं पता चलता। इवन कोई टैक्स भी करता है उसका भी पता चलता है। उन्होंने ज़बानी तो बात ही कोई नहीं हुई और कोर्ट कभी ज़बानी बात को नहीं मानती। उन्होंने बाकायदा तौर पे रिटर्न उनको दिखाए जाए सबको कि सर ये इनकी लोकेशन साथ साथ ट्रेस हो रही है। मतलब कि ट्रेस कह रहे हैं, जो कॉल डाटा था उसके साथ साथ लोकेशन, इस वक्त लोकेशन यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे, इस वक्त यहाँ पे है। आप साथ ऑरल बात तो कोई नहीं, तो कोई कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? जब एक चीज़ डॉक्यूमेंट्री सूरत में आ जाती है, कॉल डाटा जैसे सबको पेश किया गया वो डॉक्यूमेंट्री सूरत में था, उसमें उनकी मौजूदगी हर जगह पे पाई गई। 9 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया गया है। 2 जो मरकज़ी मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनका जो है वो रिमांड, जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। कल उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। अच्छा आप बताएं कि आप करार वाकई सजा दिलवाएंगे तमाम मुलजमान को? देखिए वकील रहमान कमर साहब से आपकी बात हुई है कि इस हवाले से कि आमना अरूज की खारिज हो गई है, उनका क्या तासुर था, उनका क्या कहना था? देखिए वकील जो होता है वो काम करता है इंसाफ के लिए। उसका काम होता है कि एक्चुअली फैक्ट जज साहब के सामने रखना, और जज साहब का काम होता है कि उन्होंने विद इन 4 कॉर्नर फैसला करना होता है। इंशाल्लाह जो मुलज़म होंगे, जो भी कोई गिल्टी होता है, मैं यहाँ पे मैंने अपनी छोटी सी वकालत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख लिया, बहुत ज़्यादा सीख लिया। आपको पता है कि मतलब माशाल्लाह को, और डॉक्टर इरफान साहब, इफ्तार चौर साहब, सारे अच्छे लेजेंड के साथ रह के मैंने ये चीज़ देखी है। ये बहुत बड़ा लेसन है कि दुनिया अंधेर नगरी नहीं है। आप किसी को आज एक नजायज़ थप्पड़ मारेंगे 3 साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं से लग जाएगा। तो जो मुलज़म हैं उनको सज़ा मिलनी है। ये हमारा दुनिया के कानून को छोड़ दे, ये अल्लाह ताला की ज़ात का भी ये कानून है। बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि आज दौरान समाअत जो है शुएब अहमद रूमी साहब जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये एक प्रॉपर एक गैंग है और ये जो है बड़ी जो शख्सियात हैं उनको जो है ये ट्रैप करते हैं, ख़वातीन इसमें मुलविस होती हैं। और दौरान समाअत ये भी बताया गया कि मुलज़मा जो है वो एक गैंग है, गैंग का हिस्सा है। और जैसे ही ये अगर इनकी ज़मानत हो जाती है तो ये अगर निकलती हैं तो इनके पास डाटा वगैरह जो है वो महफूज है, जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो बाद में फिर ब्लैकमेल करेंगे। और अदालत में ये देखा कि क्या अदालत ने ये इस्तफसार किया तफ्तीशी अफसर से कि बताएं कि मुलज़मा के ख़िलाफ़ क्या क्या सबूत जो है
जिस पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो है वो अदालत में CDR जो है वो दिखाया गया और लोकेशन बताई गई और फ्रांसिक जो रिपोर्ट थी मोबाइल की वो भी बताया गया कि इनके मोबाइल पे जो है वो वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई थी। और ये अदालत ने ये पूछा कि क्या जब अगवा किया गया था और अगवा के दौरान जो रकम थी वो इनसे बरामद हुई है, जिस पर वकील ने बताया कि सरकारी वकील की जानिब से बताया गया कि बरामदगी भी की गई है, जो इनसे रकम जो थी अगवा की वो भी बरामद की गई है। अदालत ने पूछा कि उन्होंने ये तफ्तीशी अफसर ने नुक्ता उठाया कि ATM से रकम निकलवाई गई। अदालत ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि जब ATM से रकम निकलवाई गई तो तब आमना अरूज कहाँ पर थी, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो उस वक़्त गाड़ी में मौजूद थी और उसके साथ साथ जो आमना अरूज थी वो खलीलुर रहमान को जहाँ जिस गाड़ी में बिठाया गया था उस गाड़ी में ही मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो ननकाना साहब ले गए और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनका भी अहम रोल है, जिस पर अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद पुलिस अफसर से आर्गूमेंट्स करने के बाद जो है मुल्ज़मा की जो दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी थी उसको खारिज कर दिया है।